गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। Morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग प्रखर। 9 to 10 क्लास आपकी मैथ की थी? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद भी है? Yes, sir. हाँ ठीक है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक वेबिनार है, सभी लोग उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जीपी के लिए 100% अटेंडेंस उसमें चाहिए। नहीं ज्वाइन करेंगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे जीपी से। और 3 to 4 एक वेबिनार है आज। तो इस ड्यूरेशन में अगर, वैसे तो मैंने सबको मना कर दिया और लोगों ने अपनी क्लास भी टाइम चेंज भी कर लिया है, उसके बाद भी अगर कोई फैकल्टी हो सकता है ध्यान ना दे और क्लास शेड्यूल हो जाए तो उनको मतलब बता दीजिएगा फ़ोन करके, कोई भी वॉलेंटरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 12 से 1 और 3 से 4 वेबिनार अटेंड करना है सभी बच्चों को। लास्ट वेबिनार बहुत अच्छा था, आई थिंक आप लोगों के हिसाब से भी बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया था। कोई रिस्पांस नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉलेजेबल था, सीखने को मिला था। Yes, sir. हाँ, तो ठीक है, आज का भी अटेंड करेंगे। कल शाम को 7 बजे क्या किसी ने कोई क्लास प्लान की है? सर अभी तक तो नहीं है सर। नहीं है ना, उसको रिजर्व रखिएगा। अगर ठीक ठाक रहा सब कुछ और तो मैं लूंगा उसको, तो उसको अभी होल्ड पे रखिएगा कल शाम को। मैं अभी इसमें लिंक नहीं डाल रहा हूँ, मॉर्निंग तक अपडेट कर दूंगा, कल मॉर्निंग में पता चलेगा। ये थोड़ा सा जो वीक है हमारा, ये वाला जो खत्म हो रहा है, और जो कमिंग वीक है इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस 10th तक वाइंड करना है। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी देख पा रहे होंगे कि इधर लगातार शेड्यूल हो रहे हैं और हैट्रिक शेड्यूल है, आपके लिए भी है और फैकल्टी के लिए भी है, कि उन्हें भी सिलेबस कंप्लीट करना और आपको भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है।
पढ़ना है, क्योंकि आपके 13 से एग्जाम है, प्री एंड सेमेस्टर। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपना रिचार्ज का सब अरेंज कर लीजिएगा। हो सकता है आपका जो डेटा है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, उसकी जो है मतलब जो कंजम्पशन है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा बैकअप में भी किसी का अपने जो है जानने वालों में या किसी का देख लीजिए, अरेंजमेंट रख लीजिएगा, फिर बोरो कर लीजिए या कुछ और है। बस इस कमिंग वीक की बात है। आज मुझे लग रहा है आपके 12 बजे तक, फिर 1 बजे तक, 12 से 1 वेबिनार है ना? 2 से 3 ही खाली है, 2 से 3, 3 से 4 भी कुछ है क्या? 3 से 4 सब शायद 3 से 4 एक वेबिनार है। यस 4 वेबिनार। 2 से 3 मेरे ख्याल से राजीव सर बोले थे। अच्छा सर वो 1:35 से बोला था उन्होंने। यस सर 1:35 से जो भी रहा। अच्छा, हाँ यही है कि इस समय थोड़ा सा चल रहा है। बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट सीरियस आई थिंक फॉर एक्स्ट्रा क्लास। प्रखर मैथ वाली क्लास में भी इतने ही बच्चे थे क्या? सर 40 के पास हो गए थे लगभग। ये अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं इसमें। यहाँ पे तो मुझे अगर हटा दे तो लगभग जो है 37 स्टूडेंट हैं। 38 दिख रहे हैं, 37 है। सब अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज की हेडिंग बनाइए, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सर। हाँ आयुष वाजपेयी बताओ। यस सर। सर मैं कह रहा था कि सर इफ पॉसिबल हो तो सर आज शाम को ही रख लीजिए सर। 7 बजे फ्री हो जाएंगे सब लोग, तो 7 से 8 का लीजिए की क्लास, तो संडे हम लोग को मिल जाएगा अगर कोई इशू ना हो तो। आज शाम को 7 बजे। यस सर। यस क्योंकि सर सर 7 बजे तक तो है ही है। यस सर 7 बजे तक सर, 6 से 7 हम लोग की सर अकाउंट से क्लास है सर, उसके बाद एक आप ले लीजिए। तो इतना डेटा वगैरह आपके पास है? मैं तो इसलिए कह रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। Yes, सर sir, एटलीस्ट है सर हो जाएगा कल सर। संडे को सर संडे कम से कम सर नोट्स ट्यूट्स के लिए रह जाएगा सर, नहीं तो उसके लिए टाइम ठीक नहीं है, मिल पा रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी शाम को डाल देता हूँ 7 बजे का। आप भी अपने यहाँ ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। मैं भी अभी यहाँ पे यहाँ जितने लोग हैं 40 इसमें दिख रहा है, तो 40 में एक मुझे अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो मैं 39 स्टूडेंट हैं, उनको बताइए। देखिए ये कोई खाना पूर्ति नहीं है, मैं तो इसीलिए एक एक दिन करके, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट किया हुआ है भाई। ये तो मैंने कल के लिए बोला है कि एक दिन में एक क्लास हो मेरी, और इसलिए आप देख रहे हैं मैंने बहुत पहले से ये सब शुरुआत कर दी थी, और मुझे पता है कि मैं ख़त्म कर लूँगा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। और लेकिन आप लोग मैं ये कह रहा था कि अटेंड भी करें, ये ना हो कि कुछ बच्चे ही अटेंड करें, क्योंकि यही एक टाइम है। अटेंडेंस जिनकी कम है, 75% से कम है अटेंडेंस, उनको भी इम्प्रूव करने का ये एक गोल्डन चांस है अपने अटेंडेंस को इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो शाम को 7 बजे फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। ठीक है, आप अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, सभी लोग यहाँ पे हैं ही। प्रिया सिंह ज्वाइन कर लेना शाम को 7 बजे भी, और बाकी सबको भी इंटीमेट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में थ्योरी है, वीडियो लेक्चर से हो सकता है आपका काम चल जाए, लेकिन हमारे में आपको सुनना ही पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और मैं यहाँ पे हूँ तो आपकी प्रॉब्लम भी लाइव रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा दूसरे के कंपैरिजन में। या मैथमेटिक्स में भी यही रहता है कि उसमें आपको अटेंटिव होना ही पड़ेगा। हेडिंग बन गई सबकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर।
ग्राफ एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो है उसके दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं? दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ विच ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। और जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको टू टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन बताए थे। फर्स्ट है एडजेंसी मैट्रिक्स, सेकंड है एडजेंसी लिस्ट। तो मैट्रिक्स बनाना तो सभी को पता ही है, ठीक है। यस सर। इसके पहले कि मैं इस स्क्रीन पे आऊं, मैं जरा अपने व्हाइट बोर्ड पे आता हूं। और थोड़ा सा हेडिंग में आप लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में लिखिए देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ। तो फर्स्ट वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, CENCY, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। And second one is adjacency list. लिस्ट का मतलब लिंक लिस्ट है यहाँ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। लिस्ट का मतलब लिंक लिस्ट, लिंक रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग बनाइए एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो सबको पता ही है। यस सर। यस सर। हेडिंग बनाइए एडजेसेंसी मैट्रिक्स, लिखिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ROWS, rows and columns in such a manner that if there exists two vertices TWO I and J with a meaningful path, two vertices I and J with a meaningful path, then Aij equal to 1, else Aij equal to 0. ये लिख लिया सबने? मतलब मैट्रिक्स हम बनाएंगे, मैट्रिक्स रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। मैट्रिक्स बनाना सबको आता है, ठीक है। तो अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक, किसी दो वर्टिसेस के बीच में, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। एक डायग्राम बना लीजिए या क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत आता है इसका क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पेज बदल लेते हैं अपना। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, बनाए? ये हमारा ए, क्या हुआ? ये B है, ये हमारा सपोज करो C है,
ये हमारा डी है, थोड़ा सा और बड़ा चाहो तो कर लो, ये हमारा ई है। ठीक है, तो हमको इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स निकालनी है, रिप्रेजेंटेशन करना है। मैट्रिक्स बनाना तो सबको आता ही है, रोज और कॉलम से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी वर्टिसेस हैं ए बी सी, ये सी है, डी और ई, ठीक है। तो क्या बताया गया, अगर आई और जे दो वर्टिसेस हैं और उनके बीच में कोई पाथ है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, नहीं तो 0 होगी। तो मैट्रिक्स में हम रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए ए टू ए कोई पाथ है, बोलिए तो, आवाज ही नहीं आ रही है। ए टू ए सर नहीं है सर। हाँ, ए टू ए पाथ नहीं है। सपोज करिए हमने यहाँ ई पे सेल्फ लूप लगा दिया है, ए टू ए कोई पाथ नहीं। ए टू ए का मतलब ये हुआ ए टू ए रो और कॉलम में, ये वर्टिसेस भी रो में भी हैं और कॉलम में भी हैं। तो जब हम पाथ की बात करते हैं तो हमें दोनों में देखना होगा। तो क्या ए टू ए कोई पाथ है, यानी सेल्फ लूप है? नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। कौन आया? ए टू बी एक पाथ है, देखिए है। यस सर। यस सर। इसकी वैल्यू 1 हो गई। ए टू सी एक पाथ है, ए टू सी, ध्यान रखिएगा। ए टू डी कोई पाथ नहीं है, यानी डायगोनल नहीं है, वैल्यू 0 हो गई। और ए से ई में भी कोई पाथ नहीं है। ए से ई का मतलब डायरेक्ट पाथ, ए से सी और ई नहीं, ये नहीं, डायरेक्ट पाथ, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। अब बी टू एक पाथ है, क्योंकि देखिए ये हमने जो ग्राफ लिया है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। सिंपल तो नहीं है क्योंकि इसमें सेल्फ लूप नहीं होता है, हमने सेल्फ लूप लगा दिया है। अब ये सिंपल नहीं रह गया है, शुरुआत में हमने सिंपल बनाया था। तो बी टू ए जो है ये एक पाथ एग्जिस्ट करता है। बी टू बी यानी कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। बी टू सी भी कोई डायगोनल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। बी टू डी एक पाथ है और बी से ई में भी कोई पाथ नहीं है। ये समझ में आ रहा है कैसे हम लिख रहे हैं? यस अगर सर। दो वर्टिसेस के बीच में, देखिए वर्टिसेस ये भी हैं और ये भी हैं, दोनों को हमने कॉलम और रो में दोनों में रखा हुआ है। तो अगर दो वर्टिसेस के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है देन उसकी वैल्यू आप 1 लिख देंगे और अदरवाइज वहां पे 0 प्लेस कर देंगे। फिर सी टू ए पाथ एक है हमारा, दिख रहा है। सी टू बी कोई पाथ नहीं है। सी टू सी भी कोई पाथ नहीं क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है। सी टू डी में एक है पाथ एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और सी टू ई में भी एक पाथ एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू 1 हो गई। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। फिर अब डी टू ए डायगोनल नहीं है जैसे हमने पहले बताया था, तो कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। डी टू बी में पाथ है एक, डी टू सी भी एक पाथ है, डी टू डी सेल्फ लूप नहीं है और डी टू ई भी पाथ एग्जिस्ट करता है। ई में आ जाइए, ई टू ए का कोई पाथ नहीं बनता है, बी में भी नहीं बनता है, सी में पाथ है और ई टू डी में भी पाथ एक है।
और ई टू ई मैंने सेल्फ लूप लगाया है, तो ये भी पाथ बनता है। तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो ग्राफ को नहीं पढ़ता है। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे ट्री हम लोग ने बनाया था, तो ट्री भी सिस्टम नहीं पढ़ता है। तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, ट्रेवर्सल फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हम ट्रेवर्सल फॉर्म में लिखते हैं, तो वो जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर यूज कर पाते हैं। इसी तरह से ग्राफ को भी या तो हम मैट्रिक्स में बना लेंगे या लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही सिस्टम से यूज कर पाएंगे या सिस्टम के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी कोई डाउट? अभी मैं एक डायरेक्टेड ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा, इसी को डायरेक्टेड कर दूंगा तो भी मैं मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा। अभी तो ये मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाया है। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे। प्लेसमेंट एक्टिविटी का जब ड्राइव आपका शुरू होता है, प्लेसमेंट ड्राइव में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स। मैट्रिक्स बना बना के देंगे, बोलेंगे कौन सी करेक्ट मैट्रिक्स है। इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, ये सब शुरुआत अभी हमारी चल रही है। सर हाँ सर यहाँ पे आपने ई टू डी को 1 लिखा है, फिर ई टू बी को 0 क्यों लिखा है? अच्छा, ई टू डी को 1 लिखा है। तो 1 लिखा है, ये देखिए एक पाथ है, ये देखिए मेरा माउस देख पा रहे हैं? यस सर। और फिर क्या बता रहे हो, किसको 0 लिखा मैंने? फिर आपने ई टू बी को 0 लिखा है। कहाँ लिखा मैंने ई टू डी को 0? 1 है। कहाँ गया सर? ये देखिए, आप जरा ये देखिएगा, अब लाइन आप देखिए। तो मैंने ई टू बी को क्या, अच्छा क्या बता रहे हैं मैंने कि क्या क्या सर लिखा ई है? टू बी। तो ई टू डी को देखो 1 तो लिखा है बेटा, ये देखिए। सर बी नॉट बोल रहे हो। सर वो बी बोल रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर ई टू बी। सर ई आपने से जो बी, सर ई आप- से बी। यस सर, ई से बी। तो ई से बी में कहा कोई पाथ बन रहा है? इसके बीच में डी नहीं आ रहा है। ई से बी में कोई डायरेक्ट पाथ है महेंद्र? अच्छा सर, इसी अच्छा वो सर बीच में आ गया, इसीलिए वो डिफरेंट हो गया। बीच में वो नहीं आया है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये बाद में बढ़ा है। यस सर। ओके। मैंने अभी तो बोला, अभी जो बात हमारी हुई यही हुई कि डायरेक्ट पाथ नहीं है। बी से ई में कोई डायरेक्ट पाथ है क्या? बी से डी में जाएंगे तब डी से ई में जाएंगे ना। अच्छा सर, इसीलिए वो नहीं बनेगा। अरे मैं तो यही बोल रहा हूँ इतनी देर से। ओके सर, थैंक यू सर। अभी जब मैंने बी टू ई में ही समझा दिया था, आप देखिए ना, ये वाले उतने दूर तो जाने की जरूरत नहीं है। बी से जब ई बताया था तब भी मैंने 0 लिखा था। देखिए बी से ई में तब भी यही बोला था कि यहाँ पाथ नहीं है। अगर ये होता, महेंद्र कुमार जरा ध्यान से देखिएगा, यस सर। ये देखिए मैंने बनाया, यस सर। ये इसको कहते हैं पैरेलल एज। तो अब देखिए बी से ई में एक पाथ डायरेक्ट बन रहा है, तब हम इसकी वैल्यू 1 लिख देते। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ऐसा भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, यस सर। ये वाला बना जरूर लीजिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पाथ होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और लिखिए, ये वाला तो बन गया।
अब एक दूसरा और क्वेश्चन लिखिए, कंस्ट्रक्ट सॉरी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग एरे या एडजेसेंसी मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स के लिए एरे यूज होगा, ठीक है, जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा यानी एरे रिप्रेजेंटेशन अगर हम कह रहे हैं यानी मैट्रिक्स कर रहे हैं, वाइस वर्सा। और जब लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एडजेंसी लिस्ट कर रहे हैं, मतलब लिंक रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरा ग्राफ देख लीजिए, ये देखिए मैंने लिखा ए टू बी, यहाँ एरो बनाया, ये बना दिया, ये बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ये बन गया, ये बन गया, और ये तो सेल्फ लूप है, यहाँ भी एक एरो बना है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैंने डायरेक्शन दे दी है, आप जरा देखिए इसको, यही बना दूं, यस सर। समझ में तो आ ही जाएगा। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, डायग्राम जो है हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब ए टू ए तो जीरो ही है क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है। ए से बी में एक पाथ है, देखिए एरो बना हुआ है, 1 लिख दिया। ए से सी में भी एक पाथ है, 1 हो गया। ए से डी में कोई पाथ नहीं है, डायगोनल यहाँ भी नहीं है, 0। और ए से ई में भी कोई पाथ नहीं है, 0। बी से ए में अब कोई पाथ नहीं है, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ तो देखिए हमने बी से ए में वैल्यू 1 लिखी थी क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ था, तो हम ए से बी में भी जा सकते हैं, बी से ए में भी जा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो इसका मतलब ए टू बी तो पॉसिबल है जाना, लेकिन बी टू ए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। 0। बी से बी में भी 0 क्योंकि सेल्फ लूप है, बी से सी में भी वैल्यू 0, डायगोनल नहीं है। बी से डी में तो आ जा सकते हैं, और बी से डी में चले गए, और बी से ई में नहीं जा सकते हैं। अब देखिए आप मैट्रिक्स की जो है यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। सी टू ए कोई पाथ नहीं है, सी से बी में भी कोई पाथ नहीं है, सी से सी सेल्फ लूप भी 0 है, महेंद्र कुमार बहुत ध्यान सुनिएगा। और सी से डी, एक मिनट बेटा होल्ड करना।
स्क्रीन दिख रही बेटा फिर से? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए सी से सी में भी 0 हो गया और सी से डी में एक पाथ मिल रहा है, तो हमने इसकी वैल्यू 1 रख दी। और सी से ई में भी एक पाथ मिल रहा है, इसकी वैल्यू हमने 1 यहाँ पे रख दी। फिर डी टू ए कोई पाथ नहीं है, बी टू बी भी कोई पाथ नहीं है, अब बी टू सी भी अब कोई पाथ नहीं है। आप दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करिए, डी टू डी भी नहीं है क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है, और डी से ई में भी कोई पाथ नहीं है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, इस रो के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। सर फिर हाँ, पहले बना लें फिर अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। फिर ई से ए में कोई पाथ नहीं है, ई से बी में भी कोई पाथ नहीं है, ई से सी में भी कोई पाथ नहीं है, ई से डी में एक पाथ एग्जिस्ट करता है, और ई टू ई में भी सेल्फ लूप लगा हुआ है। तो ये मैट्रिक्स अब आपकी देखिए इससे थोड़ी चेंज हो गई है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्शन और द नेचर ऑफ ग्राफ एज डायरेक्टेड ग्राफ। हाँ पूछो अतुल। सर हाँ सर क्या ये रहता है कि सर ए टू सी में सर पाथ है सर, लेकिन आपने 0 लिखा है। ए टू सी में, अच्छा तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, ए टू सी में तो लिखा तो है 1, देखो कहाँ देख रहे हो? सर 1 लिखा तो है। सर हम कॉलम में देख रहे हैं ना सर, उसमें भी तो बराबर होना चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों है? हम यहां से ऐसे देख रहे हैं, देख रहे हैं आप? पहले आप देखिए मैट्रिक्स कैसे बनी है। ए टू ए टू बी, ए टू सी, एक जगह से आपको बराबर करना है, दोनों तरफ थोड़ी ना बराबर करना है अतुल। ए टू डी, हाँ, ए टू ई, आप समझ रहे हैं? यस सर समझ गए। हाँ भाई, एक ही तरफ से तो आप लेंगे, दोनों तरफ से थोड़ी ना वो कर लेंगे। यस सर समझ गए। हाँ भाई, आप यहाँ उल्टा देख रहे हैं मुझे लग रहा है, ऐसे है ना अतुल? यस सर। हाँ, ऐसा नहीं होगा। भाई डायरेक्शन वाले में ये बराबर थोड़ी ना हो जाएगा, शायद अनडायरेक्टेड में ये बराबर हो रहा है। सर अनडायरेक्टेड में हो रहा है सर। हाँ, इसमें नहीं होगा ना, यही तो डिफरेंस है, मैं बोल तो रहा हूँ। ये तो मैंने पहले ही बोला कि डायरेक्शन वाले में थोड़ी ना बराबर होगा। यस सर समझ गए। जब पाथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने डायरेक्शन में बाउंड करके रखा हुआ है, तो फिर कैसे वहां पे हम उसकी वैल्यू बराबर कर पाएंगे? ये सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी भी। नो सर। नो सर। क्या नहीं समझ में आया? तो समझ आ गया सर, वो पूछने के लिए। नो सर। अच्छा, सर हाँ सर सेल्फ लूप में जो डायरेक्शन है सर, उससे तो कभी इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना सर? क्या कह रहे हो? किसमें? सर सेल्फ लूप में जो डायरेक्शन लगाई है आपने सर, उससे तो कभी इफेक्ट पड़ेगा नहीं? हाँ, तो भैया देखिए, अगर हमने एक ऐसे लगाई हुई है, एक ऐसे लगाई हुई है, तो हमने ई से ई कहा है, ई टू ई, आप समझ रहे हो? यस सर। तो अगर हमने ई टू ई कहा है तो हम इधर से भी चल सकते हैं अगर डायरेक्शन है, और नहीं तो हम इधर से चल लेंगे अगर इधर की डायरेक्शन है तो। ओके सर। ईशान मिश्रा, ये तो मतलब प्रैक्टिकल हम लोग ने बहुत दिनों से सुना ही था कि अगर कान सर पकड़ने तो सर को कहा गया है, तो सर लगाने की जरूरत क्या है सर फिर? बता दिया गया है कि इस तरह से चलना है भाई, क्लॉक सर। वाइज एंटी क्लॉक वाइज बताने के लिए लगाया गया है। सर। जब सब डायरेक्टेड है तो ये भी लिख दिया है, इसको अनडायरेक्टेड क्यों करें? तो ई टू ई कहा इसलिए ऐसे चलिए। ओके सर। भाई हो सकता है ये इधर से ऐसे पॉसिबल नहीं है, केवल इसी साइड से पॉसिबल है, क्लॉकवाइज पॉसिबल है या एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल है, इसलिए डायरेक्शन, जब हर जगह डायरेक्शन लगा तो यहाँ पे भी डायरेक्शन लिख दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा एंटी क्लॉकवाइज है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? पहुंच तो वहीं रहे।
सर जैसे डायरेक्शनल वाला है सर, तो इसमें सर जैसे A to C में सर जैसे ऐसा भी हो सकता है कहीं पे डायरेक्शन ना दी हो? ऐसा नहीं होगा, अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो यस सर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है गलती से, मान लीजिए, यस सर, यस सर, तो मान लीजिए जैसे ये है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप A to C में भी 1 लिख दीजिएगा और C to A में भी 1 लिख दीजिएगा। ओके सर। क्या दिक्कत भाई, आप तो वही करेंगे जो क्वेश्चन में होगा। सपोज करिए पेपर देने गए, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया और ये गलती है, एरर है, ठीक है, और इसका कोई Yes, sir. करेक्शन नहीं आया, तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि जब कोई करेक्शन हुआ नहीं, कोई करेक्शन किसी ने कराया नहीं, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते। बहुत अच्छे समझ लीजिए। तो Okay, आप sir. क्या करेंगे कि आप दोनों ही तरह से लिख दीजिए, और एज्यूम जी, करेंगे सर। तब हमेशा वो गलत हो जाएगा कि वो कहेगा A to C में एरो लगे कि C to A में एरो लगे, वो डिसीजन आपका कैसे हो सकता है। यस सर, यस। इस केस में यही है कि आप दोनों लगा दीजिए कि आप भूल गए तो हमने लेकिन क्वेश्चन को ट्रीट किया, और हमें तो पता ही है कि दोनों, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड ही पाथ एग्जिस्ट करते हैं, चाहे A to C में जाए चाहे C to A में जाए, तो मैंने दोनों में ही वैल्यू रख दी। ओके सर। सीधे से कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कुछ सोचना ही नहीं है कि दो वर्टिसेस के बीच में अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। मैंने यहाँ पे इसलिए क्लियर कट लिख दिया है। नाउ कम टू द नोट्स। So adjacency matrix is a two-way array of size where we the number of vertices in a graph. Vertices to vertices ही होता है, मैंने आपको पहले भी इसलिए लिख के बताया था, vertices to vertices, ठीक है। तो अगर कहीं कोई भी मतलब एक पाथ क्रिएट होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, और नहीं होगा तो हम उसको 0 लिख देंगे। अगर कहीं वेट होगा तो हम उसको वेट भी W असाइन कर देंगे। अगर हम तो अभी ये 1 और 2 ये सब लिख रहे हैं, और नहीं तो अगर सपोज करिए कि आपका यहाँ पे वेट दिया होता, जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू लिखी होती 2, तो हम क्या लिखते थे, A to B के बीच में जहां ये 1 लिखा है वहां हम क्या लिखते हैं, 2। अगर यहाँ पे ये 3 होता तो हम क्या लिख देते हैं, 3। यहाँ होता 4, यानी उसका वेट होता, कॉस्ट होती, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस, तो हम उसकी वो वैल्यू भी यानी वो वेट भी लिख देते हैं। दोनों ही काम कर सकते हैं। और जब कुछ नहीं है तो हमने यूनिट मान लिया, यूनिट में हम 1 लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये एक तरीका होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करने का ग्राफ को। अब आते हैं एडजेंसी लिस्ट में। एडजेंसी लिस्ट, आपने जब एक बार मैट्रिक्स बना ली तो उसके बाद उसी मैट्रिक्स से आप लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो कनेक्टिंग नोड्स हैं, नेबर्स हैं, वो लिखने हैं। एडजेसेंसी का मतलब पड़ोसी होता है, मैंने इसीलिए टर्म ही यूज किया था टर्मिनोलॉजी में। तो अगर आपने एक बार मैट्रिक्स बना ली है तो उसके नेबर्स आपको लिखने हैं। एड्रेस के जब आप एलोकेट कराएंगे तो मेमोरी, तो एड्रेस भी आपको उसका मिल जाएगा। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर एक एग्जाम्पल और करूंगा। अब जैसे देखिए, जैसे ए है, अब ए इसको हमको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ए हमारा हो गया मेन, ठीक है, ए हमारा क्या हो गया, स्टार्ट। अब इसके एडजेसेंट नोड कौन है, ए का पड़ोसी है बी, फिर कोई एड्रेस होगा बी का, उसके बाद कौन है, सी। सी, और सी के बाद कोई नहीं है, यानी नल। ए से स्टार्ट हुआ, बी और उसके बाद सी। एड्रेस का मेंटेनेंस का काम जो है वो कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। बी, ये कौन आया, सो रहे थे अभी लग रहा है, बी,
बी के पड़ोसी कौन कौन है? सिर्फ एक है डी। मैट्रिक्स बना लीजिए, अपने आप को समझ में आ जाएगा। सी, सी के नेबर्स कौन कौन से हैं या एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? डी और ई। डी के कौन है? डी में क्या पड़ा हुआ है? डी नल। डी में तो ठीक है? कोई नहीं। ठीक है, देख रहे हैं कैसे लिखा जा रहा है? यस सर। हाँ, लिखने का तरीका है। और यहाँ मैं ऊपर ई लिख रहा हूं। ई का कौन है? डी। ठीक है, ये एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट का लिखने का मेथड ये, रिप्रेजेंटेशन का मेथड ये है। तो जो आपने नोड लिया उसके जितने एडजेसेंट नोड है या नेबर्स हैं उनको लिंक फॉर्म में आपको लिखना है। एड्रेस कंपाइलर के थ्रू मैनेज होगा आपका। इस एग्जाम्पल में भी आप देख पा रहे हैं 0 है, उनके जो भी पड़ोसी हैं 1 4, इन्होंने नल को ऐसे लिखा हुआ है। 1 है तो 0 भी देखिए एक नोड है, यहाँ पे देख रहे हैं वर्टेक्स का नाम 0 है, रेड वाला देख रहे हैं ये? यस सर। हाँ, वही तरीका है। 4 2 3 उसके बाद नल। 2 के 1 और 3 है नल। 3 का 1 4 2 है नल। 4 का 3 नल, मतलब 0 नल नहीं कहेंगे, 0 और फिर 1 उसके बाद आखिरी में नल। और हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से लिख रहे हैं, इन्होंने ये तरीका, इसलिए मैंने कहा पहले अपना बता देने का कंफ्यूज होंगे। तो हमारा ये मेथड होता है करने का, ये है। और इसमें भी इसी तरह से हो जाएगा। ए है तो बी और सी, बी का है ए और डी, सी का है ये ए एंड डी, और ई भी है। डी में भी 3 है, बी सी ई के हैं सी डी ई। ठीक है, ये एजेंसी लिस्ट का लिखने का या रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर वे है। अब इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये अगले जो भी हमारा लेक्चर होगा आज शाम का है, तो उसमें ये बहुत यूज होगा और ये डायरेक्ट यूज होगा। और हम ज्यादातर लिस्ट लेंगे बहुत। अब देखिए एक और चीज है, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन तो पहले पूछ लीजिए तब मैं बढ़ूं। सर हाँ, वो मैं कह रही थी, ये डायरेक्शन वाला जो है उसमें ई में सेल्फ लूप है, तो ई टू ई 1 नहीं होगा, 0 होगा। कहाँ मैंने लिखा है ई टू ई जो है? अरे यहाँ 0 लिखा है मैंने। यस सर। अरे तो अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? 1 है। यस सर। ई टू डी और ई टू ई 1 है। ठीक है, ई टू ई भी आपका 1 है। यस तो सर। जब अब इस केस में क्या होगा, ई टू ई मतलब ई अपने आप में खुद है, ध्यान रखिएगा, जो लिंक रिप्रेजेंटेशन है तब भी यही रहेगा। बहुत सही पूजा ठाकुर तुमने बताया, अभी तक ये किसी ने मतलब नोटिस ही नहीं किया। ठीक है, ईशान ने वहाँ पे पूछा भी भी था। चेंज होगा, हैं? ऊपर भी चेंज होगा, ई का फिर डी में जो नल है आगे जाएगा। कहाँ? ऊपर पर। ये नो सर, डायग्राम ये में, ई डायग्राम में। सर ये ना? एडजेसेंट लिस्ट। ये हाँ हाँ, तो ये नहीं होगा। अरे बेटा, इसमें सेल्फ लूप में खुद को ई तो ऑलरेडी है ना, आप समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा। यही यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं तो ए भी तो अपने आप में नहीं, यहाँ पे ई भी है और डी भी है,
तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ मैनेज्ड होगा। और इसको मैनेज कैसे होंगे, यहाँ पे नल मत लगाइएगा, बस इतना चेंज करना है। हमारा कहाँ गया वो पॉइंटर, यहाँ पे नल क्या करेंगे, नल नहीं लगाएंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? तो बस इसमें इसका एड्रेस डाल दीजिएगा, नल ना डाल करके इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। सेल्फ लूप लगा है ना, तो अपने आप को ही रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? यस सर। इसका ये मतलब चलेगा कि यहाँ पे ई में सेल्फ लूप लगा हुआ है, डी के बाद फिर से नल ना होकर के ई पे चले आए हम, तो हमने इसको रिप्रेजेंट सर्कुलर लिस्ट से कर दिया, यानी नल ना डाल करके ई का ही एड्रेस डाल दिया, तो ये ई में फिर से चला गया। और देखिए, सिर्फ पूजा ठाकुर ने नोटिस किया है, और बहुत ये ब्लंडर हो जाता नहीं तो। एक और लिखिए एग्जाम्पल। अब देखिए हम एक डायग्राम और बनाते हैं और उसमें जो है कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करिए, और हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, सभी लोग इसका लिस्ट बनाएंगे और फिर मैं मैच करूंगा, दिखाऊंगा, तो आप उसको चेक करेंगे। फिर ये ई है बेटा, ये जी है, कोई ऐसा तो नहीं बचा जिसमें कि एरो ना लगाओ। ये हो गया, एक ग्राफ बनाइए। यस सर। हाँ, अब देखिए मुझे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। अभी हम लोग जो भी आगे काम करेंगे ट्रैवर्सिंग का, ट्रैवर्सल हमारा मेन मेथड होता है। जब भी जैसे हमने आपका ट्री का पढ़ा था या लिंक लिस्ट में पढ़ा था, स्टैक क्यू में पढ़ा था, तो ट्रैवर्सल ही मेन होता है हमारा। तो सबसे पहले जैसे हमने ये किया, तो हम अपने नोड लिखना शुरू कर देते हैं, इनकी हम लिस्ट बनाएंगे। लिंक लिस्ट ही सबसे पहले बनाते हैं, या लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। नोट सब लिख लीजिए, ए बी सी डी ई। लिखने का तरीका कैसे होता है, एफ और जी, और तो कोई बचा नहीं है। 7 है, ठीक है। यस सर। कोलन से लिखा जाता है। लिखने का तरीका, एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया, ये मेथड होता है एरो करके। दूसरा, अभी हम लोग जब ट्रैवर्सल करेंगे तो उसमें डायरेक्ट यूज होता है कि इसके जितने भी एडजेसेंट नोड हैं, और वो आप सिर्फ डायग्राम से ही पता लग सकते हैं। तो ए के नेबर्स या पड़ोसी कौन कौन है, यानी ए से दूसरे अदर वर्टिसेस के लिए जहां भी पाथ एग्जिस्ट होता है वो आपको नोड लिखने हैं। तो ए टू बी, यानी बी इसका एक तो है, ए से सी में नहीं जा रहा है, ए टू डी है, तो डी हो गए। देखते रहना, अगर गलत लिख जाए तो तुरंत बताना। ये इसके 2 एडजेसेंट हो गए। ए से तो यही है, बी से कौन है, बी से सी है, और ए है नहीं और ए भी नहीं है। सी से कौन है, ए
देखिए सी से ए जा रहा है, सी से बी भी जा रहा है, ये वाला नहीं जा रहा है पूजा ठाकुर, लेकिन ये वाला पाथ जा रहा है, इसलिए मैंने पैरेलल बना दिया है। यस सर। और सी से जी में भी जा रहा है, सी से एफ में भी जा रहा है, जा रहा है, हर तरफ से चेक कर लीजिए, छूटेगा तो बताएंगे। डी से ई में एक पाथ एग्जिस्ट, डी और ई के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट होता है, एक सी में हो रहा है, बस जी पे नहीं हो रहा है। फिर ई पे सिर्फ जी तक जा रहा है, यानी ई का नेबर जी है, बस डी नहीं है। फिर एफ में कोई नहीं है, नल लिख दीजिए यहां पे। जी से एक तो डी में जा रहा है और एक एफ पे जा रहा है। देखिए सही है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, क्रॉस चेक करिए सब लोग। यस सर। सभी लोग क्रॉस चेक करिए बहुत ध्यान से। ठीक है, तो एडजेंसी लिस्ट लिखने का ये भी एक मेथड है, और अभी हम लोग जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रेवर्सल के, तो उसमें एडजेंसी लिस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, मैट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने देखा था ट्री में भी हमने एरे रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था, लेकिन वो ज्यादा यूज हमारे काम का नहीं है, ज्यादा हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लिंक रिप्रेजेंटेशन या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी एडजेंसी लिस्ट की जरूरत पड़ती है, और इसी फॉर्म में लिस्ट क्विक बनाना मैं आपको बताया है। ये मेथड से अगर स्पेशली आए कि आप एडजेंसी लिस्ट में रिप्रेजेंट करिए, तब तो आप ये वाला मेथड जो है वो बनाइए, ये वाला डायग्राम बनाइए दिस। अदरवाइज क्वेश्चन में हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप इसी तरह से ही बनाना सीखिए और बनाइए। ये हम क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे आगे ट्रेवर्सल में, हमारे ये काम आएगा, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लीजिए कोई कुछ छूटा तो नहीं है, और ये बहुत अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा डेंस ग्राफ हो, बड़ा ग्राफ हो, तो कोई भी पाथ हमारा छूट ना जाए, अदरवाइज रिजल्ट गलत आएगा आपको। सर ये बी से एफ में नहीं जा सकता? बी से एफ में सर ये जो पैरेलल लगा हुआ है लूप, तो इस वजह से नहीं ये यस सर, से एफ बी में। से एफ, बी कहाँ है और एफ कहाँ है? सर ये सेकंड लूप में है, सेकंड ग्राफ में है। अरे तो इसके बीच में सी नहीं है? तो सर वही पूछ रहे हैं सर, ये जो पैरेलल बी में चला गया सी, तो इस वजह से हम एफ में नहीं जा सकते, और अगर ये सी सर बी में नहीं जाता तो हम एफ में आ सकते थे। मैंने इस तरह का बनाया है ना बेटा, तो इसलिए कैसे वहां तक जाएगा? मतलब आप कह रही हैं डायरेक्ट बी से यहाँ एफ में आ जाता? यस सर। तो आ सकता था, तो हमारे मत का मतलब है हम चाहे तो बना सकते थे, हमने नहीं बनाया। क्यों नहीं? ग्राफ अगर हम बना रहे तो हो तो कुछ भी सकता है, मैंने बनाया नहीं ना। अरे ये लीजिए, ए से ई के बीच में एक मान लीजिए हमने ऐसे लगा दिया, लो यही कह रही हैं, ये यहाँ ना होकर के हमने यहाँ कर दिया, वो भी हमने ई टू ए कर दिया। अगर हम ई टू ए कर देंगे तो यहाँ ये देखिए हो जाएगा। यस ठीक है, यही कह रही थी, तो क्यों नहीं हो सकता? अब हम जो चाहे वो हो सकता है, अब इसमें जितने का उतने नोट लगा देंगे। समझ गई भाई कहीं आप जहां बताइए, हम अगर मुझे ही ग्राफ बनाना है, आपको मैंने ग्राफ बनाने के लिए बता दिया, तो आप जो चाहे वो ग्राफ बना लीजिए। हमें तो कुछ जब एक बार हमने फिक्स कर दिया, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, क्वेश्चन तो हम जो चाहे वो बना सकते हैं। कहा किसने कहा कि नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये बीच में नोड भी रहेगा फिर हम इसको काउंट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। नोड टू नोड ही ट्रेवर्सल होता है। ठीक है, इस पूरे डिस्कशन में किसी की कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
सर हाँ E2A में सर कैसे सर बन रहा है सर? कौन, कमलकांत है? यस सर। सर E में तो सर केवल G तक, सर E से G में तो सर जा रहे हैं सर, E2A में सर कैसे? ये क्या, मैंने, तुमने अभी देखा नहीं, मैंने ये बनाया नया ग्राफ, नहीं दिख रहा है? माउस दिख हाँ रहा सर है? दिख रहा है। तो ये तुमको एरो नहीं Yes. दिख रहा है यहाँ से? तो सर ये नहीं दिख आपने सर इसे आपने इम्प्लीमेंट किया है क्या सर, बाद में इसको बना के दिखाने के लिए? तुम्हारे सामने, तुम क्या बीच में चले गए थे क्या? यस सर, फोन आ गया था सर। हाँ, ये मैंने जो है, मुस्कान शुक्ला ने कहा था कि ये डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो हमने कहा आ सकता है, तो ये मैंने दोबारा इम्प्लीमेंट किया है। मतलब जिसको हम कहते हैं रिवाइज्ड करना, ग्राफ को या क्वेश्चन को मैंने रिवाइज किया है। तो देखिए, इसलिए ई से ए में, या देखिए डिजाइन भी तो आप देखिए चेंज नहीं हो रही है। यस तो ई से ए के बीच में एक पाथ बनाया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लगाया है। चाहे नहीं करो, बीच में चले जाओगे तो थोड़ी ना कुछ समझ में आएगा कमलकांत वर्मा। अब तक तो अब पता नहीं कुछ और कर देते, तुम कहते ये कैसे हो गया। सॉरी सर। कोई कह रहा है कि सर ऐसे नहीं ऐसे हो सकता, कोई कहता है ऐसा क्यों हो गया। क्यों प्रखर? यस सर। ऋतुराय, ऋतुराय, ये सब फोन आ जाता है किसी का, कोई नाश्ता कर रहा होगा इस समय। कहेंगे माइक मेरा खराब हो गया, हो सकता कुछ लोग ये भी कहें। चलिए अटेंडेंस डाल दीजिए। ये नोट्स भी मैं डाल दूंगा, बाकी आपने ग्राफ तो सबने देख ही लिया है। इसके क्वेश्चन बना बना के करिएगा, सॉल्व करिएगा। और अभी इससे हमारा पीछा नहीं छूटना है, जो हमारा शाम का एक लेक्चर है, अभी लीव मत करिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हम सोचते हैं कि अभी अटेंडेंस डालने का मतलब है भाग जाना। तो शाम को हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रेवर्सल आएगा। ग्राफ का ट्रेवर्सल 2 मेथड होते हैं। अगर आपने स्टैक और क्यू के एप्लीकेशन, अब पेज अपना थोड़ा सा पलटिए, उसमें हमने दोनों में लिखवाया है कि ग्राफ भी और क्यू भी हमारे ट्रेवर्सल के लिए यूज होता है। आयुषी मिश्रा, पेज देखो जरा, अपने थोड़े से टर्न करो बैक। यस सर। स्टैक के एप्लीकेशन देखिए, लिखे हैं कहीं? यस सर। उसमें लिखा है ये यूज्ड इन ट्रेवर्सल ऑफ ग्राफ। यस सर। लिखा है? सही बताओ क्या लिखा है? नहीं लिखा? सर नहीं लिखा है, सर नहीं लिखा है। देखो सर इसमें नहीं लिखा है। सर 5 ही पॉइंट लिखा थे आपने, उसमें नहीं लिखा। लिख लो, लिख लो। और देखो इसमें क्यू में लिखा है, क्यू की एप्लीकेशन में। अरे बोलो भी तो, हाँ या नहीं। क्यू, क्यू में जो एप्लीकेशन हमें लिखा है, नहीं है सर। लिख लो दोनों में। स्टैक के एप्लीकेशन में भी लिख लो यूज्ड इन ट्रेवर्सल, और इसमें भी लिख लो क्यू में, क्यू के एप्लीकेशन में लिखो यूज्ड इन ग्राफ ट्रेवर्सल। दोनों में ग्राफ ट्रेवर्सल लिखिएगा, ट्रेवर्सल का मतलब ग्राफ ट्रेवर्सल, दोनों में लिख लीजिए, ठीक है? यूज्ड इन ग्राफ ट्रेवर्सल। स्टैक में लिखिएगा DFS,
और उसमें लिखिएगा BFS, D फॉर दिल्ली, B फॉर बॉम्बे। तो बॉम्बे FS वाला जो है BFS वो क्यू में रहेगा और DFS जो रहेगा वो स्टैक में रहेगा। लिख लिया? यस सर। मैंने बोला होगा, आपने लिखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, नोट्स दिया होगा उसमें लिखा होगा। चलो अभी आ गया तो अभी लिख गया, एक एक एप्लीकेशन और आपके पड़ गए। सर स्टैक में DFS बोला ना? हाँ, डेप्थ फर्स्ट सर्च दिल्ली वाला, और उसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च बॉम्बे वाला, BREADTH, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 7 बजे फिर क्लास होगी। अनन्या और प्रखर, सूर्यांश, आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, मैं भी अभी यहाँ डालने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। और सभी लोग प्रकट भी होंगे शाम को।